18 साला घरेलू मुलाजमा को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। हालत गैर की वजह से लड़की जान की बाजी हार गई। घर के ड्राइवर ने और जो मालिक का बेटा है इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया, सबूत भी मिटाए, एक बच्चे की जान भी ली और उसके बाद अब ये घरेलू मुलाजमा भी दम तोड़ चुकी है। उमर साहब, ये बताइएगा कि ये वाकया क्या है और ये घरेलू मुलाजमा कितने अरसे से इनके घर में काम कर रही थी? ज्यादती जिन्होंने की है वो लोग कौन है? देखें फराज, इस स्टोरी के ना काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। आपके साथ मैं सीक्वेंस वाइज शेयर करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि असल वाकया है क्या। बेसिकली 1 साल कबल 2025 में ये घरेलू मुलाजमा जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से है, इसकी उम्र कोई 17-18 साल है। ये मॉडल टाउन के एक घर में इसका वालिद इनको इस बच्ची को छोड़ के जाता है कि वहाँ पर काम करना है। इससे पहले इसकी बड़ी बहन इसी घर में काम करती रही है, लेकिन वो क्या वजूहत थी कि वो वापस चली गई, फिर इसको छोड़ना पड़ा। तो 1 साल से ये इनके घर में काम कर रही थी। अब उस घर के अंदर ये घर है, घर के मालिक हैं, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और ठीक ठाक मतलब वेल सेटल्ड है। तो उनके घर के अंदर लास्ट ईयर ही इस बच्ची के साथ उस घर के ड्राइवर ने और जो मालिक का बेटा है उसने इस घरेलू मुलाजमा को इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। इस बच्ची का ये कहना है कि जब ये वक़ूआ हुआ तो उसके बाद इसने घर की मालकिन को इन्फॉर्म किया, लेकिन चूँकि उनके बेटे की बदनामी थी, फिर वो कोई पुलिस केस बन सकता था, इसलिए उन्होंने इसको दबाने के लिए इसका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया और एक ऐसे अताई डॉक्टर के पास चले गए जो रायवन के करीब कोई एक क्लिनिक है और वहाँ पर जाके उसकी ट्रीटमेंट कराते रहे। और वो उस ट्रीटमेंट के दौरान इस बच्ची की हालत ज़्यादा इसलिए बिगड़ गई कि ट्रीटमेंट गलत हो गया, जो ऑपरेशन था वो गलत हो गया। और वहाँ पर जब इसकी हालत मज़ीद बिगड़ी तो इस बच्ची को लेके वो सर्विसेज हॉस्पिटल आ गए, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन थी नहीं। ये वही लोग हैं जिनके घर ये काम कर रही थी? बिल्कुल, घर की जो मालकिन है। वहाँ पे उन्होंने अबॉर्शन करवाया, उसके बाद सर्विसेज लेके आ गए। हाँ, अबॉर्शन के दौरान उसकी कोई मेन वेन काट दी और वो वेन कटने की वजह से ब्लड अंदर इतना जमा होना शुरू हो गया कि वो बच्ची संभल ही ना पाई। तो फिर मजबूरन इनको किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाने के लिए, जो कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में थे, वहाँ पर भी बताते हैं, पुलिस बताती है, पुलिस ज़रा यही कहते हैं कि वहाँ पर भी इनका कोई जाने वाला डॉक्टर था, लेकिन वो वहाँ पर एक सिस्टम है, जब कोई इस तरह का केस आता है जो जिसके अंदर कोई क्रिमिनल इंटेंट हो तो फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो जब वो इस बच्ची को वहाँ पर लेके गए हैं, जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो उनको अंदाज़ा हो गया कि इसके साथ तो जो इसकाते हमल है, अबॉर्शन का प्रोसेस है जो कि इलीगल है, तो वो हुआ है और उस दौरान इस बच्ची की वेन कट गई है। तो उन्होंने फिर कंसर्न पुलिस को बताया, कंसर्न पुलिस ने पता किया ये कहाँ से आए हैं, फिर मॉडल पुलिस वहाँ पर पहुँची। तो जब उन्होंने ये सारा कुछ देखा तो बच्ची का पहला बयान लिया, तो पहले बयान की रोशनी में मॉडल टाउन पुलिस ने जो एक बाकायदा जो जुर्म हुए थे इस सारे केस के अंदर वो तमाम रिपोर्ट किए। सबसे पहले उन्होंने इज्तमाई ज़्यादती रिकॉर्ड की कि उसकी सेक्शन लगाई 376 है। उसके बाद उन्होंने अस्काते हमल, और वो भी ऐसी कि 338C, जिसका मतलब है कि एक ऐसा बच्चा जो माँ के पेट के अंदर उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है, यानी कि इन्होंने एक नहीं 2 जानें ली, उस बच्चे की जान लेने का भी उसकी भी सेक्शन इसके अंदर लगाई। फिर जुर्म को छुपाने की सेक्शन लगाई, 201 भी लगाई है। फिर इन्होंने 506 भी लगाई, यानी कि धमकियां दी। इस खातून को, इस लड़की को इतना डराया गया कि तुमने किसी को नहीं बताना, और अगर बताया तो वो फिर जो भी होता है वो डेफिनेटली वो प्रेशराइज थी। तो जब तक उसको समझ आई कि नहीं बताना तब तक वो छुपाती रही। उसने खैर अपने वालदैन को भी बताया था, लेकिन वो वालदैन की क्या मजबूरी थी वो तो अभी तक समझ से बाहर है, और वो जो उनका किरदार है वो अभी भी मशकूक है। खैर, पुलिस ने FIR दर्ज की। FIR दर्ज होने के फौरी बाद ही जो घर की मालकिन थी उसने अपने बेटे की, अपने हस्बैंड की और यानी कि अपने सारों की अबूरी ज़मानतें करवा ली और वहाँ से वो गायब हो गए। मीनवाइल ड्राइवर जो था वो मियाँ वाली का रहने वाला था, उसका नाम है हसन न्याजी। वो हसन वहाँ से फ़रार हो गया और वो भी मियाँ वाली चला गया। जब इन्होंने ज़मानत करवाई तो फिर उसको भी इन्फॉर्मेशन मिली या उसको भी बताया गया कि तुम भी ज़मानत करा लो, बाद में देखते हैं क्या होगा। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि हालत उस बच्ची की इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो उसकी डेथ हो सकती है। खैर, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से चीज़ें प्रेशराइज़ की
और उनको मामले को सेटल करने के लिए कभी उनके वालिदैन पर दबाव डालते रहे। जब वालिदैन ने कहा कि हमने इसका ट्रीटमेंट बस इतना करवाना है, इसको लेके जाना है, तो फिर पुलिस ने उनको डांटा कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक बच्ची जिसकी हालत इतनी ज़्यादा सीरियस है, आप उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ के उसको कह रहे हैं कि हम इसको घर शिफ्ट करने लगे। खैर उसके पेट के अंदर इतना ज़्यादा खून जमा हो चुका था कि अल्टीमेटली वो फिर जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब ये चंद घंटे की मतलब उसकी लाइफ रह गई है, तो फिर एक पुलिस वाले ने उसका बयान वैसे ही रिकॉर्ड करने की कोशिश की और उस बच्ची ने फिर सारा माजरा खोल के रख दिया कि उसके साथ हुआ क्या था। उसने एक एक नाम बताया। अच्छा, इससे पहले जो था ये बात सामने आई है कि बच्ची ने सिर्फ ड्राइवर का नाम लिया था। हाँ, हुआ ये था कि इससे पहले पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दी उसके मुताबिक तो ड्राइवर, घर की मालकिन का बेटा और अबॉर्शन करवाने वाली मालकिन और उस घर का मालिक जो है, ये तमाम लोगों का नाम लिया था और तमाम के नाम एफआईआर में मेंशन है। जी, मुकदमा दर्ज है, सबके नाम उसके बाद तफ्तीश जब शुरू हुई तो उसके अंदर उन्होंने अपना आप बचाने के लिए जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने फिर अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, जो जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। और फिर हुआ ये कि एक बयान रिकॉर्ड होता है हॉस्पिटल के अंदर ही, इस बच्ची का मजिस्ट्रेट हॉस्पिटल आता है और उस बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया जाता है और वो बच्ची बताती है कि जी उस सारे वकूए के अंदर जो मुलविस है वो सिर्फ हसन ड्राइवर है जिसने इसके साथ ज़्यादती की है। ऑन का कुछ लेना देना नहीं है, जो कि घर की मालकिन का बेटा है। तो वो पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि उसके वालिद का प्रेशर था और उसका वालिद ये कह रहा था कि जी काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि इसकी 6 बेटियाँ हैं, जो ये मकतूला है ना, जो जिसकी डेथ हो गई है, ये 6 बहनें हैं। इससे पहले भी इसकी बड़ी बहन यहाँ पे काम करती रही है, इसकी बाकी बहनें भी काम करती हैं। तो वालिद ने तो बच्चे पैदा ही इसलिए किए थे कि वो उनसे काम करवा के घर बैठ के पैसे खा सके। तो उसने फिर आगे प्रोसेस ना हो, मतलब कार्रवाई ना हो, उसने उस वक्त ही अपनी बेटी को पता नहीं किस तरह से मजबूर किया कि उसने बयान दे दिया कि जी सिर्फ ड्राइवर है। तो वो फिर मजिस्ट्रेट ने उसकी बुनियाद पर जो मुल्ज़िमान हैं, जो खातून थी घर की मालकिन, उनका बेटा, उसका शोहर और इसके अंदर उसकी बहन भी थी, तो इन सब की ज़मानतें कंफर्म हो गई। लेकिन चूँकि ड्राइवर आसान टारगेट था और उसको फंसाना था, तो उसको भी बुलाया गया वहाँ पर और उसकी बेल कैंसिल करवा के पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और इस वक्त वो जुडिशल है, मतलब वो जेल जा चुका हुआ है। और जो मुल्ज़िमान है वो अभी तक मतलब जो जिनका ये किरदार था वो तो बेल पे बाहर आ चुके हैं, चूँकि उस बच्ची का 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने ये था कि इसके अंदर सिर्फ हसन मुलविस है। खैर मरने से कुछ घंटे पहले जो हमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो एक बयान रिकॉर्ड किया है उसमें जो उसने सारी हकीकत बताई है, उसके बाद ये केस की तफ्तीश दोबारा से रीओपन हो गई है और पुलिस ने 103 एक तो इस एफआईआर में 302 कत्ल की दफ़ा आज़ाद कर दी है, मतलब वो शामिल कर लिए और दोबारा से तफ्तीश शुरू कर ली है। और जिनको ज़मानत हुई थी जिनकी, उनको दोबारा से नोटिस भिजवा दिए हैं कि वो आके दोबारा शामिल तफ्तीश हों ताकि दोबारा से इस केस की तफ्तीश की जा सके। अच्छा, ये भी बताएं कि पहले केस जब ज़्यादती हुई उसके बाद ये केस चला गया जेंडर सेल के पास, तो क्या जेंडर सेल की नाअहली है कि केस इस हद तक पहुँच गया था? फराज, आप भी क्राइम के इवेंट्स कवर करते हैं, मैं भी क्राइम रिपोर्टर हूँ, बेसिक जो SOPs हैं वही पूरे नहीं हुए हुए। आप देखें ना कि एक तो इस घरेलू मुलाजमा के साथ जब इज्तिमाई ज़्यादती हुई तो जब उसने चीज़ें पुलिस को इन्फॉर्म कर दी हैं तो आपने बेसिक एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं। इसके अंदर उन्होंने एविडेंस पूरे के पूरे मिटाने की कोशिश की। और जब मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिन जिन के नाम आपने लिए हैं उन सब के नाम एफआईआर में दर्ज हैं और वो जेंडर सेल उस तरह ही अपनी तफ्तीश को लेके चल रहा था। देखिए ना, स्टेप बाय स्टेप है ना, आपने मुल्ज़िमान के बयान रिकॉर्ड करने थे, आपने उस हॉस्पिटल तक जाना था, उस क्लिनिक तक जाना था जहाँ पर ये सारा कुछ हुआ। और मतलब वो 5 माह का बच्चा जो उसके पेट में था उसकी जान ली गई, आपने उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया, आपने उनमें से किसी को अरेस्ट नहीं किया। आपने उसके बाद चीज़ें जो हैं वो मतलब उस बच्ची का बयान वालिदैन जो है उसको फोर्सफुली अंदर अगर वो उसको कन्विंस कर रहे हैं कि अपनी स्टेटमेंट चेंज करे, एफआईआर करवाते वक्त उसकी स्टेटमेंट कुछ और है, बाद में उसकी स्टेटमेंट कुछ और है जो मजिस्ट्रेट के सामने है, उसके बाद एक वीडियो बयान जो पुलिस को दोबारा वो दे रही है उसमें कुछ और है। इसका मतलब है कि मामले में कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा था उनके ऊपर। तो आपने जो तफ्तीशी है था वहाँ पे जो खातून थी जो जेंडर क्राइम सेल की, उसने बहुत सारी मुझे लगता है कि गलतियाँ की हैं जिस पर अब
जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं इन्वेस्टिगेशन विंग के, उनका यही कहना है कि अगर इनकी कोई मतलब दानिस्ता तौर पर कोई गफलत पाई गई तो ना सिर्फ महकमाना कार्रवाई बल्कि क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है वो भी उस जेंडर क्राइम सेल के खिलाफ की जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा, ड्राइवर के साथ जो मालकन का बेटा है, क्या मालकन का बेटा शादीशुदा है? हाँ जी बिल्कुल। उस लड़की ने अपने वीडियो बयान के अंदर बताया कि जो मालकिन का बेटा है वो शादीशुदा है और इस घर के अंदर इसलिए आया था कि वो अपनी बीवी से लड़के आया था। उसके 3 बच्चे हैं, वो डिफेंस में लगा रहता है। ये पुलिस ने जो एफआईआर का मतन है वो भी ये लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो 3 बच्चों का बाप है, डिफेंस में रहता है और अपनी बीवी से लड़के इनके घर आया था, यानी कि अपने वालिदैन के घर आया था और यहीं पे रह रहा और यहाँ पर ही रह रहा था। और इसी दौरान उसने घरेलू मुलाजमा को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद फिर जब मालकिन को पता चला तो उसने सिर्फ अपने बेटे का जुर्म छुपाने के लिए या मामला दबाने के लिए सबूत भी मिटाए, एक बच्चे की जान भी ली और उसके बाद अब ये घरेलू मुलाजमा भी दम तोड़ चुकी है।